हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं विभिन्न परिवहन विधियों की तुलना। ठीक है, अभी तक आपको जो परिवहन विधि पढ़ाई गई, जिसमें पहले हमने आपको समझाया था साधारण विसरण के बारे में, फिर आपको हमने सुसाध्य परिवहन अर्थात सुसाध्य विसरण के बारे में हमने समझाया था, फिर सक्रिय परिवहन के बारे में आपको हमने बताया था। ठीक है, ये 3 हेडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो विभिन्न परिवहन तंत्र होते हैं, आइए अब तीनों की तुलना किया जाए। ठीक है, यह यहाँ पे आप देख रहे हैं तालिका 11.1 यह बना हुआ है विभिन्न परिवहन तंत्रों की तुलना। ठीक है, इसमें भिन्न भिन्न परिवहन तंत्र की तुलना की गई है। जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि झिल्लिका की प्रोटीन सुसाध्य विसरण या सक्रिय परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन पाए जाते हैं, कैरियर प्रोटीन जिनको कहा जाता है, जैसे यह देख रहे हैं आप, ये झिल्ली है, सुसाध्य विसरण में हम समझा रहे हैं आपको सुसाध्य विसरण। ये आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर ये कैरियर प्रोटीन है, वाहक प्रोटीन है। ठीक है, यही जो है प्रोटीन सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और यह विशिष्ट होते हैं। इस प्रकार यह उच्च वर्णात्मक होने के सामान्य लक्षण जैसे संतृप्त होना, निरोधकों के प्रति अनुक्रिया और हार्मोनी नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो कैरियर प्रोटीन आप देख रहे हैं, वाहक प्रोटीन, ठीक है, यह झिल्ली पर पाए जाते हैं। झिल्ली की प्रोटीन जो हैं वे सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं कैरियर प्रोटीन। इस प्रकार यह उच्च वर्णात्मक होने के सामान्य लक्षण, ठीक है, यह उच्च वर्णात्मक होते हैं। ठीक है, ये उच्च वर्णात्मक होने के सामान्य लक्षण जैसे कि संतृप्त होना, निरोधकों के प्रति अनुक्रिया करना तथा हार्मोनीय नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो वाहक प्रोटीन है, ये उच्च वर्णात्मक होने के जो भी लक्षण हैं, जैसे संतृप्त होना, निरोधकों के प्रति अनुक्रिया करना और हार्मोनी नियंत्रण भी प्रदर्शित करते हैं ये कैरियर प्रोटीन। लेकिन विसरण चाहे सुसाध्य हो या नहीं, प्रवणता के अनुसार होता है तथा ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, विसरण जो है वह चाहे सुसाध्य हो या नहीं हो, प्रवणता के अनुसार होता है और ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है विसरण में। ठीक है, आइए देखते हैं, इनकी तुलना करते हैं टेबल के माध्यम से। देखें ध्यान से, यह आपका है गुण जिसमें विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता। ठीक है, विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की जरूरत होती है, साधारण विसरण में नहीं होती है, जबकि सुसाध्य परिवहन में हाँ विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की जरूरत होती है। सक्रिय परिवहन में भी विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो साधारण विसरण के लिए विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। उच्च वर्णात्मक जो है वो साधारण विसरण में नहीं होता है, जबकि सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन में उच्च वर्णात्मक का गुण पाया जाता है। परिवहन संतृप्त जो है साधारण विसरण में नहीं होता है, जबकि परिवहन संतृप्त जो है सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में होता है। परिवहन संतृप्त शिखरोपरि परिवहन, ठीक है, शिखरोपरि परिवहन अर्थात अपहिल मूवमेंट, यह साधारण विसरण में नहीं होता है, सुसाध्य परिवहन में भी नहीं होता है, जबकि सक्रिय परिवहन में होता है। शिखरोपरि परिवहन, ठीक है, सक्रिय परिवहन में होता है, एनर्जी खर्च करके किया जाता है। यह साधारण विसरण में नहीं होता है, सुसाध्य परिवहन नहीं होता, जबकि सक्रिय परिवहन में होता है। ठीक है, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता है। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता जो है साधारण विसरण में नहीं होता है, सुसाध्य परिवहन में नहीं होता है, जबकि सक्रिय परिवहन में एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता साधारण विसरण में नहीं होता है, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में होता है। इसलिए हाँ और हाँ है।
उच्च वर्णात्मक गुण जो है वह साधारण विसरण में नहीं होता है, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में होता है। परिवहन संतृप्त जो है साधारण विसरण में नहीं होते हैं, जबकि सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन में होता है। ठीक है। अपहिल परिवहन जो है, सिरोपरि परिवहन जो है वह साधारण विसरण में नहीं होता है, सुसाध्य परिवहन में भी नहीं होता है, जबकि सक्रिय परिवहन में होता है। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता जो है साधारण विसरण में नहीं होता है, सुसाध्य परिवहन में भी नहीं होता है, जबकि सक्रिय परिवहन में होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसा कि स्पष्ट हो चुका है इस तालिका के माध्यम से कि झिल्लिका की जो प्रोटीन है, झिल्लिका की प्रोटीन सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है। झिल्लिका की प्रोटीन जो है वह सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, तथा इस प्रकार यह उच्च वर्णात्मक होने के सामान्य लक्षण, ठीक है, जो उच्च वर्णात्मक होने के सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि संतृप्त होना, निरोधकों के प्रति अनुक्रिया करना तथा हार्मोनी नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन विसरण चाहे सुसाध्य हो या नहीं हो, प्रवणता के अनुसार होता है। ठीक है। विसरण की जो घटना है वह सुसाध्य हो या नहीं हो, प्रवणता के अनुसार होता है और ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था विभिन्न परिवहन विधियों की तुलना के बारे में। थैंक यू।